पेट्रोल 4 रुपए 53 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 293 रुपए 94 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर इजाफा, 1 लीटर डीजल 290 रुपए 38 पैसे का मिलेगा। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पेट्रोल महंगा तो फिर हर चीज़ महंगी है, रोटी महंगी है, नान महंगा है, हर चीज़ महंगी है भाई। हम वैसे भी खुद भी स्टूडेंट्स हैं और साथ जॉब भी करते हैं, तो हमारे लिए तो ज़्यादा ही मुश्किल है। हमारी मजबूरी है, एक ज़रूरत है तो इस वजह से ले रहे हैं। शौक नहीं है, मगर इन लोगों को खुद को भी एहसास होना चाहिए। समय बड़े हमारे हुक्मरानों को देखने चाहिए ना ये चीज़। हुकूमत से कुछ नहीं कर सकते, क्या मुतालबा, कोई मुतालबा नहीं। वो हुकूमत अपनी वो करेगी जो उसने करना है, आवाम क्या कर सकती है। ये तो रुकने वाली कहानी नहीं है हजरत, ये तो बहुत ज़्यादा ही आगे तक बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये तो अल्लाह ही जानता है। बस होना नहीं चाहिए इसको, तो होना चाहिए कम से कम मरे से मरा तो यार 200 रुपये पे तो लाओ यार इसको यार। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया, कहा पहले ही महंगाई में पिस रहे हैं, अब महंगाई और बढ़ेगी। मौजूदा हुकूमत के 1.5 माह के दौरान पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 19 पैसे फी लीटर इजाफा, डीजल 3 रुपए फी लीटर से जायद महंगा हो गया। शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी तो डीजल 287 रुपए 33 पैसे, पेट्रोल 279 रुपए 75 पैसे फी लीटर था। पाकिस्तान का पेट्रोलियम मसनूआत की गैर मुल्की सप्लायर्स को कारोबार की इजाज़त दे दी। गैर मुल्की सप्लायर्स पाकिस्तान में किसी भी जगह कस्टम के बॉन्डेड वेयर हाउसेस में ज़्यादा मिकदार में खाम तेल या पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा कर सकेंगे। दरामद और बरामद की भी इजाज़त होगी। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का दौरा है पाकिस्तान। सऊदी वज़रा सरमायाकारों समेत आला सतह का वफ़द भी हमरा। वज़ीर ख़ारिजा सागडार ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। सऊदी मेहमानों की इस्तकबालिया भी दिया गया। वफ़द सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें करेगा। रिकॉर्डिंग समेत मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी पर गौर होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हमें अपने अखराजात को कम करना होगा। FBR और टैक्स कलेक्शन निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात की जा रही हैं। स्ट्रक्चरल इस्लाहात में 2 से 3 साल लगेंगे। हमें पहले से मौजूद पॉलिसियों पर अमल दरामद करवाना और 1 विंडो ऑपरेशन फ़ाल करना है। पब्लिक प्राइवेट मनसूबों से इस्तेहकाम लाया जा सकता है। IMF मिशन से मुज़ाकरात तामीरी रहे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ वाक़यात में 21 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। खैबर में पाक अफगान शाहरा ज़ेर आब आ गई। दीर पेशावर शाहरा भी ट्रैफिक के लिए बंद। कुमराट दी रोड पर लैंड स्लाइडिंग, दरियाए सवात और पंचकूड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नौशहरा में दरियाए काबुल में निचले दर्जे का सैलाब। टांग, शुमाली वजीरिस्तान, लोअर दीर, चित्राल, नौशहरा, चारसद्दा में सैलाबी सूरत हाल। टांग में सवारियों से भरी पिकअप सैलाबी रेले में बह गई। बुनेर में तालीमी इदारे 2 रोज के लिए बंद। पेशावर को मूसलाधार बारिशों ने डुबो दिया। सड़कें और गलियां तालाब बन गई। पानी घरों में भी दाखिल। यूनिवर्सिटी रोड, सदर चौक, शेर शाह सूरी रोड पर पानी जमा। गुलबहार, ख्वाजा टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। 100 से ज़ायद शहरियों को कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। पेशावर के नवाही इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी। बलोचिस्तान में बारिशों से मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। पशीन में सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। गाड़ियाँ फंस गईं। पुल टूटने से पशीन का मुख्तलिफ इलाकों से राबता कट गया। पसनी में सड़कें तालाब बन गईं। चागी में कई इलाके डूब गए। रास्ते बंद होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। बलोचिस्तान के मुतासिर इलाकों में रेन और अर्बन फ्लड एमरजेंसी नाफिज। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी रोटी सस्ती। 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपये मुकर्रर। इससे पहले 120 ग्राम रोटी का निर्ख 20 रुपये था। 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपये बरकरार। वजीर खुराक जाहिर तोरो ने कहा, आवाम को रिलीफ देने के लिए मजीद इकदाम भी करेंगे। इस्लामाबाद में 120 ग्राम की रोटी 16 और 20 नान 20 रुपये का मिलेगा। गुजरावाला, शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन में 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपये मुकर्रर। ये जो रोटी वगैरह की बात है ना,
अब ये ख्याली वो पुलाव है। इतनी ज़्यादा महंगाई, अगर कोई थोड़ी सी सहूलत मिल रही है तो इनको देनी चाहिए। ऐलान नाल नहीं गल बननी है, अमल नाल गल बननी है। आके खुद चेक करें। गरीब बेचारा कितने गुजारा करेगा, औखा ही गुजारा होएगा, आसान तो गुजारा होना नहीं। लाहौर में रोटी की 16 रुपए में फरोख्त यकीनी ना बनाई जा सकी। शहरियों के शिकवे शिकायत, कहा रोटी 20 और नान 30 रुपए का मिल रहा है। 16 रुपए वाली रोटी का वजन कम है, कीमत कम ना करने पर इंतजामिया का एक्शन। 7 नान बाई गिरफ्तार, 19 पर जुर्माने आयद। कराची में डाकुओं की फायरिंग, एक और जान ले गई। गुलशन मेमार में चांद रात को जख्मी होने वाला शहरी दम तोड़ गया। डाकुओं ने गाड़ी ना रोकने पर शहरी पर फायरिंग की थी। कराची में रवां साल डकैती मुजाहमत पर 61 अफराद कत्ल। MQM क़यादत, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर पीपल्स पार्टी पर बरस पड़ी। कहा कराची में कोई गली या इलाका महफूज नहीं, लोगों को सड़कों पर मारा जा रहा है। रोजाना 3 करोड़ के मोबाइल छीने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी कब तक मलबा निगरां हुकूमत पर डालेगी? अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, वफाकी हुकूमत किस बात का इंतजार कर रही है, एक्शन लें। बैरून मुल्क जाकर रोजगार कमाने के ख्वाहिशमंद नौजवान मुल्क में ही लुट गए। कराची में निजी कंपनी करोड़ों रुपए ऐंठ कर फरार। 80 से जायद मुतासिरीन थाने पहुंच गए। पासपोर्ट, तालीमी इसनाद और दीगर दस्तावेजात कंपनी के पास थी। कंपनी के ऑफिस पहुंचे तो वहां ताला लगा था, मुतासिरीन का इल्जाम। वज़ीर दाखिला और IG सिंध का शिकारपुर का दौरा, कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। ज़ियाउल हसन ने कहा, मुजरिम जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हरगिज नहीं बख्शेंगे। अमन दुश्मनों को कानून के कटहरे में लाएंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर जल्द काबू पा लेंगे। जो बिगाड़ आया है उसे बेहतर करने में वक्त लगेगा। तमाम सियासी जमातों को मिलकर चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। कराची के दरख्शां पुलिस स्टेशन में मुबैना तशद्दुद से मुलजिम हलाक। SHO की दीगर अफसरान से मिलकर मामले को छुपाने की कोशिश। लाश जिना अस्पताल पहुंचने पर राज खुल गया। SP क्लिफ्टन, SHO और हेड मुहर्रर मुअत्तल। महंगी बिजली, मजीद महंगी होने का खदशा। सरमाई एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मुतवक्के। नेपरा के मुताबिक बिजली की तलब में मुसलसल कमी की वजह से कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। बिजली की तलब में फरवरी तक मजमूई तौर पर 12% कमी आई। लाहौर समेत लेस्को सारिफीन को बिजली के जायद बिल भेजने का इंकशाफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, लेस्को के 83 करोड़ यूनिट्स ओवर बिल किए गए। बिल 20,000 है और शहरी 40,000 अदा कर रहे हैं। 300 यूनिट वाले को भी ज्यादा बिल भेजा गया। ओवर बिलिंग पर एक्सियन को गिरफ्तार किया, किसी को मुआफी नहीं देंगे। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन हड़ताल के मामले पर तकसीम। आज सुबह 8 बजे से इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल और डीजल सप्लाई नहीं करेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक सप्लाई को मुअत्तल रखा जाएगा। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का ऐलान। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने कहा, हड़ताल के हवाले से ना कोई इजलास हुआ ना फैसला। हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। कोयले से चलने वाली बिजली घरों को मुकामी कोयले पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, मुल्क में आइंदा सिर्फ कम लागत के बिजली प्लांट लगाए जाएं। फ़ाल बिजली घरों की निष्कारी और गैर फ़ाल बिजली घरों की नीलामी की जाए। वज़ीर आज़म की बिजली चोरी रोकने की भी हिदायत। कहा, बिजली का तफसीली निज़ाम बेहतर किया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मौसमियाती तब्दीली फ़ोरम के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए दो तरफ़ा तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ज़ाना की पाकिस्तान अमरीका बिजनेस कौंसिल के वफ़द से भी मुलाकात। ज़राअत, IT और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी। आसिफा भुट्टो ने रुकन कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। बिलावल भुट्टो भी ईवान में मौजूद थे। सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला गैलरी में मौजूद रहे। ईवान पीपल्स पार्टी अरकान के नारों से गूंज उठा। अपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, आसिफा भुट्टो के हल्फ पर एहतजाज हर शहरी का हक बनता है।
कौम का 6.5 करोड़ रुपए का नुकसान करके आसिफा भुट्टो का हल्फ लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, पार्लियामेंट में भी बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आमिर तांबा हमला केस में भारत के मुलव्विस होने का शक है, शवाहिद इस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में कत्ल के चंद वाक़यात में भारत बराह रास्त मुलव्विस था, तहकीकात जारी हैं, मुकम्मल होने तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। उम्रा का वीज़ा 3 माह के लिए होगा, सऊदी वज़ारत हज ने ऐलान कर दिया। फैसला हज की वजह से किया गया, उम्रे पर आने वाले मुलाजमत से इज्तनाब करें। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। होली फैमिली अस्पताल के रिकॉर्ड रूम समेत मुल्हिका कमरों में पानी जमा हो गया। नाला लई और शहर के बड़े नालों की मॉनिटरिंग। चित्राल और वादी नीलम में बर्फबारी, नीलम में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। वादी लीपा में भी 3 दिन से बारिश, लैंडस्लाइडिंग से राविदा सड़कें बंद हो गईं। ईद की छुट्टियों पर वादी लीपा आने वाले सयाह फंस गए। चित्राल में भी रास्ते बंद। वादी कैलाश समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी। लोअर चित्राल में तालीमी इदारे 17 अप्रैल तक बंद रहेंगे। बरतानवी पार्लियामेंट के कमेटी रूम में कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक के हक में इजलास। 17 अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। MP इमरान हुसैन ने कहा, मोदी सरकार यासीन मलिक को फांसी लगाकर इंतखाबी मुहिम चलाना चाहती है। नाज शाह का बरतानवी पार्लियामेंट से आवाज उठाने का मुतालबा। मरी समेत पंजाब भर के सयाहती मुकामात में प्लास्टिक पर पाबंदी। मरी में एंट्री के लिए गाड़ियों की परमिट कार्ड देने की तजवीज़ पर गौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मरी में वाटर सप्लाई स्कीम चलाने और गैर कानूनी बस अड्डे बंद करने का फैसला। सड़कों को वन वे बनाने और वसी करने की भी मंजूरी। केबल कार और जदीद ट्राम चलाने की हिदायत। गैर कानूनी इमारतों को फौरी तौर पर घिराने का हुक्म। साबिक चेयरमैन PTI की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में तोसी। वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म। निकाह केस में खावर मोनिका के वकील के दलाइल। केस की समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी। फवाद चौधरी ने कहा, मेरी सियासत का फैसला साबिक चेयरमैन PTI ने करना है, जैसा वो कहेंगे करेंगे। मेरे लिए फॉर्म 47 पर जीतना बहुत आसान था, आज वजीर हो सकता था, मगर हमने खुद मुश्किल रास्ता चुना। मुल्क में तलखियां कम करने की ज़रूरत है। जब पाकिस्तानी ही यहाँ सरमायाकारी नहीं करेंगे तो बाहर से किसने आना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी ने कहा, पनामा केस में नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की गई, पूरी प्लानिंग के तहत रास्ते से हटाया गया। नवाज शरीफ का हक है उनके खिलाफ ज्यादती की दाद रसी की जाए, प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, सादा अक्सरियत मिल जाती तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कोरम की निशानदेही कर दी। स्पीकर ने कोरम पूरा ना होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत ऐवान से भाग गई, जमहूरियत की मजबूती के लिए सेशन जरूरी था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मरियम नवाज इंतजामिया को ट्विटर पर अहकामात दे रही हैं, गंदम हो या आटे की कीमत के दिखावा कर रहे हैं। गंदम रेट से पंजाब के किसानों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। 16 रुपए की रोटी ड्रामाबाजी के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी ने कहा, रोटी की कीमत में कमी पर अमल करना पड़ेगा। चीज़ों को रेगुलेट करना नॉन बाई एसोसिएशन का काम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गंदम और आटे पर सियासत ना करे। मरियम नवाज ने कारकर्दगी में सबको पीछे छोड़ दिया।